YouTube चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में आपको खुश आमदीद। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इस चैनल को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और क्लास फेलोज़ में प्रमोट करें, ख़ुद भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन रूल्स को जो मद्देनज़र रखने चाहिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त। तो सबसे बड़ा और बुनियादी रूल जो ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है चेंज ऑफ वॉइस में, पर्टिकुलरली एक्टिव वॉइस के जुमलों को जब पैसिव वॉइस का बनाया जा रहा होता है, तो पहला रूल ये होता है कि एक्टिव वॉइस या एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी वो अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। टेंस और मैनर का बताने के लिए हम टू बी की डिफरेंट फॉर्म में से कोई एक सूटेबल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो टू बी की डिफरेंट फॉर्म्स इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज, वर पास्ट के लिए, बी आपके फ्यूचर के लिए, जबकि बीन का इस्तेमाल परफेक्ट के लिए और कंटिन्यूटी ज़ाहिर करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी टू बी का इस्तेमाल मुख्तलिफ सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हुए करते हैं। इन चीज़ों को भी आप ज़हन नशीन कर लें कि हमने वर्ब और मैनर बताने के लिए टू बी की डिफरेंट फॉर्म में से कोई सूटेबल फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जब हम इस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो ये रूल्स हमारे सामने ज़्यादा वाज़े अंदाज में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये सबसे आसान रूल है जो याद रखना और एक्सरसाइज करना मुमकिन होता है किसी भी तालिब इल्म के लिए। यानी आपका एक्टिव का जुमला किसी भी वर्ब फॉर्म और किसी भी शक्ल सूरत में हो, एस के साथ हो, ING के साथ हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड हो, पैसिव का जुमला बनाते हुए आपने हर हाल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ए वर्ब का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही आप अच्छे अंदाज में चेंज ऑफ वॉइस के इस मरले को सरअंजाम दे रहे होंगे। अब हम टू बी की 8 मुख्तलिफ हालतों के मुतल्लिक डिस्कशन करते हैं कि कौन सी हालत किस ज़माने के पैसिव के लिए इस्तेमाल होगी। तो याद रखें टू बी की 3 हालतें इज़, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जबकि वाज और वर का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट कंटिन्यूअस के जुमलों का पैसिव हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव हासिल करने के लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे पैसिव के जुमले में ऑब्जेक्ट के मुताबिक। फ्यूचर इंडेफिनेट के जुमले को पैसिव में बदलने के लिए हम विल या शैल के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट के तमाम जुमलों के अंदर हम हैज़, हैव, विल हैव या शैल हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हम पहले बता चुके कि पैसिव की तमाम जुमले किसी भी टेंस और मैनर के हों, पैसिव के जुमलों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लास्ट वीडियो में ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तमाम जुमले उनका पैसिव बनाना मुमकिन नहीं होता। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखना होगा कि अगर जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसी भी ज़माने का जुमला है तो उसका पैसिव बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी होगी। और इससे हट के एक बात और थी कि एक्टिव के वो जुमले जिनका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है उनका पैसिव बनाना भी मुमकिन नहीं होता। एक्टिव वॉइस के जुमलों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो चंद रूल किसी भी तालिब इल्म को ज़हन में रखने चाहिए जबकि वो चेंज ऑफ वॉइस का अमल कर रहा हो, वो रूल्स हमने डिस्कस किए। इनको तफसीलन हम आने वाली वीडियोस में एग्ज़ाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे तो ये रूल आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें और उन 4 रूल्स को समझने की, याद करने की कोशिश करें जो कि हर जुमले को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमारे जहन में होने चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को प्रमोट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।